नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि टॉपिक है और ये वो प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में अब तक पूछे गए हैं। ये हमारी जो टॉपिक ये संधि है, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित होती हैं, लेखपाल, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एस सी से होने वाली जूनियर असिस्टेंट इत्यादि। ठीक, तो आज की जो संधि का पहला टॉपिक है, पहला मतलब प्रश्न है, वो है गुणाकेश। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गुणा धन केश, गुणा के धन ईश, या गुणा का धन ईश, या फिर गुण धन आकेश। तो इसका हो जाएगा गुणा का धन ईश। क्या हो जाएगा? गुणा का धन ईश। और 41 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब इसमें संधि कौन सी है? केश से टूट रहा है, ठीक है, केश से। तो एक मात्रा ये ए की होगी और एक ये ओ की होगी। अगर ये मात्राएं होंगी तो आपकी क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि। ठीक, तो कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ए की आ रही है का पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। हमें तोड़ने के साथ साथ संधि का नाम भी पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है। अगला, जैसे आपको पता होना चाहिए दीर्घ संधि में क्या ट्रिक है। तो आ आएगा और ई आएगी और ऊ आएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा आएगा, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। अच्छा, गुण संधि में और वृद्धि संधि में कितना अंतर है? गुण संधि में ये मात्रा और छोटी होगी, और वृद्धि संधि में क्या होगा? दो मात्राएं ए की, बड़ी ए की आ जाएंगी और दो ही मात्राएं किसकी? ओ की हो जाएंगी। ये आपकी हो गई वृद्धि। ये हो गई आपकी वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये हो जाएगी वृद्धि संधि और ये हो जाएगी आपकी गुण संधि, ठीक है। गुण संधि बता दी मैंने, वृद्धि संधि बता दी, और कौन सी बता दी थी? दीर्घ संधि बता दी। अब सुनो, अब होती है कि यड़ संधि। तो तीन अक्षर याद रखने, य और व और र। अगर इनसे पहले कोई भी अक्षर, आधा अक्षर आ जाए, कितना अक्षर आना है? आधा। य व र से पहले आधा अक्षर आ जाए तो क्या हो जाती है? आपकी यड़ संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है, ठीक है। और अयादि संधि में क्या होता है? अय होगा, आय होगा, अब होगा और आब होगा। ये जब होंगे तो क्या होगी? अयादि संधि होगी। जैसे पवन, ठीक है, पवन, नयन, है ना। अय आ रहा है इसमें, इसमें अब आ रहा है, ठीक है। धावक, तो आब आ रहा है, धावक, ठीक है। नायक। तो ये होते हैं, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक। व्याख्या देखेंगे हम। गुणा के शब्द का संधि विच्छेद होगा गुणा का धन ईश। क्या हो जाएगा? गुणा का धन ईश हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। जब संधि करते हैं तो अ आ ई, ये तो आपको समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो वही वाली जो ट्रिक है मैंने बता दी है। गुण संधि में कौन सी मात्रा आएगी? गुण संधि में तो एक छोटी ए की और एक ओ की मात्रा आ जाएगी, आप पहचान लोगे। जैसे नरेश, नरेश में रा पे कौन सी आ रही है? एक ही मात्रा हो रही है। तो नर धन ईश बराबर नरेश, और नरेश में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण। अगला है परोपकार। तो पर धन उपकार, है ना। तो रा, परोपकार पर कौन सी है? परोपकार पर कौन सी मात्रा है? तो ओ की मात्रा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो मैंने बताया था य व र, तीन अक्षर याद रखने, य व और र। और इनसे पहले क्या आ जाए? आधा अक्षर आ जाए। क्या आ जाए? आधा अक्षर आ जाए। तो कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इत्यादि में यड़ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। आपको एक काम करना है, जैसे आपने लिख ली, आपने क्या किया? आपने लिख लिया इन संधियों के नाम। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, जैसे यद्यपि। यद्यपि में क्या हो जाएगा? यद्यपि में आपकी कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिक सा उदाहरण लग रहा है, तो आपको क्या करना है? यड़ संधि लिख के इसके सामने लिख लेना है यद्यपि, है ना। अन्वय में अलग दिख रहा है, वा के आगे आधा अक्षर है, ना है, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उदाहरण थोड़े यूनिक हैं और जिनमें दिमाग लगाना है उन्हें आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा? जब पेपर दोगे आप तो रिवीजन करते टाइम आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। अगला है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमालय का होता है हिम धन आलय। क्या होता है हिमालय का संधि विच्छेद? हिम धन आलय होता है, ठीक। हिमालय हो जाएगा, है ना। अब हिमालय में आ क्या आ रहा है? माँ आ रहा है, डंडा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। तब कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि है? हिमालय में दीर्घ संधि है, ये भी याद रखना है, ठीक। दीर्घ संधि है। अब देखते हैं व्यंजन संधि। उद्घाटन संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का क्या हो जाएगा? उद्घनघाटन। इसमें क्या होता है? जब उद्घाटन होगा
तो इसमें हमेशा उत हो जाता है। क्या हो जाता है? उत हो जाता है। तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी, उत धन घाटन। क्या हो जाएगा? उत धन घाटन, और उद्घाटन संधि विच्छेद बन जाएगा। और 45 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 45 का बी हो जाएगा। अब उद्घाटन का हो गया, और सतवाणी का क्या हो जाएगा? सत धन वाणी हो जाएगा, है ना। अब इसमें अगर रूल देखा जाए तो क च ट त प ये होते हैं वर्ग। क च ट त प, उसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ग हैं इसके तृतीय अर्थात चतुर्थ वर्ड आए, तृतीय या तीसरा या चौथा वर्ड आए, अथवा या हुआ कोई असमान स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ता है, त सतवाणी है ना, सदवाणी है, इसमें दे दिया इसने सदवाणी। अब ये किसका, दा किस वर्ग का है? ता वर्ग का है, ठीक है, क्योंकि त थ और द है ना। तो दा है ता वर्ग का तीसरा वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? द किस में परिवर्तित हो जाएगा? सत में। तो सदवाणी का क्या हो जाएगा? सतवाणी। क्या हो जाएगा? शतवाणी, ठीक है। अगला है सन्मार्ग। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि, स्वर संधि, या व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। अब सन्मार्ग में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? सतधन मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका विच्छेद? सतधन मार्ग हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है जिसका संधि है सतधन मार्ग। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का नियम क्या है? क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में। अब देखो, षडमार्ग है, षडमार्ग, तो डा किस में आता है? ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग का कौन सा है? ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है षडमार्ग। तो ये किस में बदल जाएगा? षट मार्ग में हो जाएगा, ट पहुंच जाएगा, ठीक, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, षट मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षट मार्ग। अब इसमें क्या षडमार्ग हो गया, ये दोनों उदाहरण याद रखने, जगन्नाथ तो जगत धन नाथ हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे त वर्ग है, त थ द ध न, त थ द ध न, अब इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको त वर्ग में चेंज कर देना है, त में चेंज करना है, ठीक। जैसे जगन्नाथ हो गया तो त वर्ग का ही तो है ये, त थ द और ध और न, ठीक है। अब इसमें जगन्नाथ में न यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ना को किस में परिवर्तित हो जाएगा? त में, तो जगत धन नाथ हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखते हैं, जैसे तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, तो त जो है वो किस में है? तो त वर्ग में है। किस में है? त, तत्पुरुष त वर्ग का, तो इसका पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। क्या किस में बदलेगा? त थ द ध द, त थ द ध, तो किस क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्यपुरुष, या तदापुरुष। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष। तत्पुरुष का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद तत्पुरुष हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब त होगा, त वर्ग का होगा, तो पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? पंचमाक्षर में, ठीक है। इसमें ना था तो किस में बदल गया? पहले में जगन्नाथ, जगत धननाथ, षडमार्ग, षट धन मार्ग, ठीक है। तत्पुरुष, तद धन पुरुष, तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? तद धन पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि प्रथम पद के अंत में द आता है, प्रथम पद के अंत में क्या आता है? द आता है, तो इसके पश्चात क त थ प स आए तो द के स्थान पर त हो जाता है। क्या हो जाता है? द के स्थान पर क्या हो जाता है? त हो जाता है, ठीक है, ये नियम है इसके। उत्कर्ष में क्या हो जाएगा? उत्कर्ष में क्या हो जाएगा? उद्धन कर्ष हो जाएगा, ठीक है। उत्थान में क्या हो जाएगा? उद्धन थान हो जाएगा। तो कुछ ही ये उदाहरण हैं किसके, ये आपके संधि विच्छेद व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक। फिर पूछ लिया जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का क्या हो जाएगा? जगत धननाथ हो जाएगा। और क्या संधि है इसमें? तो व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। 48 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। जगन्नाथ में क्या हो जाएगा? जगत धननाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। बांगमय में क्या हो जाएगा? बाक धनमय हो जाएगा, बांगमय हो जाएगा, ठीक है। और चित्त धन मय में हो जाएगा चिन्मय, चित्त धनमय में क्या हो जाएगा? चिन्मय हो जाएगा, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद हैं आपके, किसके उदाहरण हैं? ये व्यंजन संधि के हैं, ठीक। अब जैसे ड़ा किस, का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? डा, तो डा में परिवर्तित हो गया ये, ठीक है।
ता का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, ना, तो ना में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और ता का क्या हो जाएगा, ना, तो ना में परिवर्तित हो गया, चिन्मय। तो ये याद रखना है, ठीक है। अपने ही वर्ग में परिवर्तित होगा, का वर्ग में, चा का चा वर्ग में, क च ट त प वर्ग और पा वर्ग का पा वर्ग में, ठीक है। अगली है विसर्ग संधि। तो निरीय का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, तो निरीय का क्या हो जाएगा, नि धन ईय, नि धन ईय हो जाएगा निरीय का संधि विच्छेद। और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा उत्तर, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। निश्चय का निधन चय हो जाएगा, निधन चय बराबर निश्चय। और तपोवन का क्या हो जाएगा, तपह धन वन हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा, तपह धन वन क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक। निश्चय हो गया, तपोवन हो गया, और निरीय क्या है इसमें, तो इसमें है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगला निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निष्फल का क्या हो जाएगा, नी धन फल हो जाएगा, नी और नी पे विसर्ग लग जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। 50 का क्या हो जाएगा, सी, नी धन फल हो जाएगा निष्फल, निधन फल बराबर निष्फल। और 50 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। अगला उदाहरण और देख लेंगे। निधन फल निष्फल हो जाएगा, दुधन कर्म हो जाएगा दुष्कर्म। ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये आपके सब उदाहरण हैं किसके, विसर्ग संधि के। किसके हैं, विसर्ग संधि के। निश करुड़, अगला है निश करुड़, निश धन करुड़, निधन करुड़, निधन करोड़ और निष्क धन रूढ़। तो निष्करुड़ का हो जाएगा निधन करुड़ है। और 51 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 51 का बी। अब निधन कपट निष्कपट हो जाएगा, ठीक है। निधन चल निश्चल हो जाएगा, निधन करुड़ निष्करुड़ हो जाएगा। ये सब किसके उदाहरण हो गए आपके, विसर्ग संधि के। किसके उदाहरण हैं, विसर्ग संधि के। मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनोदशा का हो जाएगा मन, मनः धन दशा, मनः धन दशा बराबर मनोदशा, ठीक है। 52 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, 52 का बी। मनोदशा का क्या हो जाएगा, मनः धन दशा। ये उदाहरण सब आपको लिखने हैं, विसर्ग संधि वाले और व्यंजन संधि के सब उदाहरण लिखने हैं कॉपी में, ठीक है। सब उदाहरण लिखने हैं और एक बार रिपीट करने हैं और इनका संधि विच्छेद भी लिखना है, ठीक है। जैसे निश्चल लिख लिया, निश्चल बराबर लिख लिया निधन चल, निधन चल, ठीक। निष्कपट निधन कपट, मनोदशा मनः धन दशा। अगला इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश, ठीक है। तो जगदीश में क्या हो जाएगा, जगत धनीश, दिग्गज में दिक धन गज, और महिष में क्या हो जाएगा, महाधनीश, निरंतर में निधन अंतर हो जाएगा। तो निरंतर नि धन अंतर निरंतर। 53 का हो जाएगा ए में विसर्ग संधि है, किसमें, ए में, ठीक। चलिए देखते हैं। निधन अंतर निरंतर हो जाएगा, दिक धन गज दिग्गज व्यंजन संधि हो जाएगी, दिक धन गज दिग्गज, ठीक है। मही धन ईश महिष क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और जगदीश में जगत धन ईश क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक। वो पांचों समझ में आ गई होंगी कि गुण संधि कौन सी है, दीर्घ कौन सी है, वृद्धि कौन सी है, यड़ है कौन सी, अयादि किसमें है, ठीक है। ये थोड़ी अगर टिपिकल लग रही हो तो इनके एक बार उदाहरण अच्छे से देख लो। इन्हीं में वैसे प्रश्न वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें से इक्का दुक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण अगर सही से देख लोगे तो आप इन्हें अच्छे से कर लोगे, ठीक। अगला है निर्गुण में कौन सी संधि होगी, तो ने और विसर्ग लगा के ने धन गुण निर्गुण, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो 54 का हो जाएगा ए, 54 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निर्गुण में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तपोवन में कौन सी हो जाएगी, तपह धन वन तपोवन। निश्चल में निधन छल निश्चल, और निर्गुण में निधन गुण निर्गुण, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक। यहीं से प्रश्न फंसेंगे। संधि विच्छेद में इन दोनों वीडियो से बाहर से कोई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, पुलिस के लिए इतना सफिशियंट है। अगला है अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अतएव का हो जाएगा अतः धन एव, अतः धन एव। और कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और 55 का उत्तर हो जाएगा ए, 55 का क्या हो जाएगा, ए। अगला है यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, तो यशोदा का तो पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, यश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यश, फिर विसर्ग लगा देंगे और फिर लिख देंगे हम दा, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यश, यश धन दा यशोधा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। एक शब्द होता है मनोरथ, कौन सा है, मनोरथ। तो मनः धन रथ, मनः धन रथ बराबर होता है मनोरथ, ठीक है।
और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगला है निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्विवाद में नि धन विवाद हो जाएगा, निर्विवाद 57 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 57 का सी, विसर्ग संधि हो जाएगी। निर्विवाद में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगला है मनोहर शब्द में कौन सी हो जाएगी, तो मनः धन हर, मनः धन हर हो जाएगा मनोहर, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। 58 का क्या हो जाएगा, बी, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि को उदाहरण देखने हैं, मनः धन हर मनोहर इंपॉर्टेंट है, मनः धन रमा मनोरमा, और यश धन दा यशोदा। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के। संधि टॉपिक के जो भी MCQ थे, PYQ थे, वो आपके समाप्त हो गए हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा समास। क्या होगा, अगला टॉपिक समास होगा, और कल हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो कल का रहेगा, PYQ हम प्रैक्टिस करेंगे समास के, और समास के वो प्रश्न देखेंगे जो अब तक यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल और यूपी SSSC के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। संधि में अब तक जो भी प्रश्न हो गए थे, पूछे गए थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।